अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट। जम्मू और कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों में से सबसे हॉट सीट। परिसीमन से पहले इसे अनंतनाग लोकसभा सीट के नाम से जाना जाता था, जिसमें अनंतनाग, शोपियां और कुलगाम शामिल थे। लेकिन 2022 में परिसीमन के बाद इसमें जम्मू के 2 जिले राजौरी और पुंछ जुड़ गए और इस तरह से नई लोकसभा सीट अनंतनाग राजौरी अस्तित्व में आई। 24 का अखाड़ा में इस समय हम राजौरी शहर में मौजूद हैं। राजौरी अनंतनाग सीट पे इस बार पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। बीजेपी ने इस सीट से किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर नहीं उतारा है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर किसी भी दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को ज़रूर सपोर्ट कर सकती है। लेकिन फिलहाल मुकाबला जो है वो पीडीपी से पूर्व मुख्यमंत्री रही महबूबा मुफ्ती और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से यहाँ पर पहले मंत्री रहे मियां अल्ताफ के बीच में यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। जम्मू और कश्मीर के कुछ जिलों से मिलकर बनी अनंतनाग राजौरी सीट पर इस बार लड़ाई बेहद दिलचस्प है। अनंतनाग राजौरी सीट पर पीडीपी से जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती खुद मैदान में हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से गुज्जर बकरवाल समुदाय से आने वाले मियां अल्ताफ को यहां से उतारा गया है। अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी से जफर इकबाल मनहास ताल ठोंक रहे हैं। वहीं गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने एडवोकेट मोहम्मद सलीम पार्रे को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। मुझे ये बताइए, चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का और इस समय यहाँ पर 2 कैंडिडेट हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, दूसरी तरफ से यहाँ पर मियां अल्ताफ है। किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? अभी तो देखने में मियां अल्ताफ सबका लग रहा है, तो अभी देखते हैं। अच्छा जी, क्या क्या मुद्दे आपको लगता है जो आपके इलाके के इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं? अब क्या बता सकते हैं, हमारी तो हर एक फैसिलिटी पूरी होगी, अब देखते हैं क्या है। क्या लग रहा है कि यहाँ पर मोदी सरकार ने काम किए हैं? देश का मूड क्या है मोदी सरकार के साथ? मोदी सरकार ने भी काम किए, अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। हाँ, तो अभी आपको क्या देख के वोट डालने वाले हैं आप? अभी हम हाल को देख के वोट डालने वाले हैं। चुनावों की कितनी हलचल है घर वो बहुत है। हाँ, वो बहुत है। तो इस बार क्या लग रहा है, मुकाबला किस किस में है? सब अपने अपनी जगह, हर बंदा है जो उसका पलड़ा भारी है, चाहे मियाँ साहब हैं चाहे दूसरी पार्टी के हैं, जो भी हैं। हाँ। अपने अपनी जगह पे हम सारे मजबूत हैं। सचिन जी, क्या लग रहा है ये चुनाव जो है यहाँ पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? ये तो रजौरी का क्या है, आप रजौरी का कुछ पता नहीं, मैं तो नौशहरा में रहता हूँ। हाँ, नौशहरा पूरा ये कॉन्स्टिट्यूंसी तो एक ही है। नौशहरा में तो बीजेपी का है। हाँ। लेकिन बीजेपी का तो कैंडिडेट ही नहीं है कोई। अभी वो करेंगे किसी के ना किसी के साथ गठबंधन करेंगे तो कुछ ना कुछ। तो क्या लग रहा है, अगर बीजेपी किसी को सपोर्ट करेगी किसी भी पार्टी को, तो देंगे वोट आप? हाँ देंगे, बीजेपी को लोग वोट देंगे। क्यों बीजेपी को वोट देंगे? क्या नरेंद्र मोदी ने डेवलपमेंट है, नेशनल हाईवे, बड़ा कुछ डेवलपमेंट, टनल, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार में मोदी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। बीजेपी को कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए था, आपको लगता है? पहाड़ियों वाला इतना बड़ा इशू था, इतना काम पार्टी का कोई ना कोई इशू है, क्या है क्या नहीं है, अभी सामने आ जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन ये है कि आप किसकी तरफ झुके हुए हैं इस समय? हाँ जी, बीजेपी की तरफ है। तो इस जगह पे चुनाव का माहौल क्या है? क्या लग रहा है आपको इस बार किसका पलड़ा भारी है और क्या किस बात को लेकर लोग वोट डालने वाले, क्या मुद्दे हैं? बात यह है, जहाँ तक बीजेपी का तल्लक है, मैं एक लिखा पढ़ा आदमी आज काउंटर हूँ। हम इन लोगों को यह समझाते हैं बगैर किसी के कहने पर कि जो आम जनता है, गरीब आदमी है, जितनी सहूलतें बीजेपी के दौर में, मोदी साहब के दौर में हुई है, किसी को नहीं हुई। घर बैठे हर को इंसान को सहूलत मिल रही है और सबसे बड़ा फ़ायदा जो हो रहा है, अब लोगों को आम पता नहीं ना, ये हो रहा है उन लोगों बेचारों को जो दफ्तर में चक्कर लगा कर मर जाते थे। हर चीज़ ऑनलाइन होगी, एक सिस्टम हो गया, हर इंसान जो है वो उसका टाइम भी बचता, मतलब बेस जो है वो मोदी साहब ने। लेकिन मोदी साहब, बीजेपी ने तो कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया यहाँ से। वो एक अलग मसला है, वो एक अलग मसला खड़ा नहीं किया। अगर खड़ा नहीं किया तो अब लोग इसमें कन्फ्यूजन में देंगे। अब अल्ताफ़ साहब का भी यहाँ चल रही है, मियाँ साहब की बात चल रही है, तो महबूबा साहब की भी चल रही है। तो आपको क्या लगता है, आप यहाँ के शहरी हैं, बहुत सालों से आप इस इलाके को देख रहे हैं, क्या मुद्दे क्या हैं, कौन से बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर जिसको लगता है आपको जो आपके ये कैंडिडेट सॉल्व कर सकते हैं? हमें पूछो तो महबूबा बात ठीक करती है किसी हद तक, वो बेस पर बात करती है। बाकी भाई लोग जो बाकी हैं ये फिर आपने वो
अपने मफाद की, हर इंसान अपने मफाद की बात करता है, लेकिन जो जनता की बात करने वाले हैं मियाँ साहब भी तो हैं, वो भी ठीक हैं, लेकिन यहाँ तो मिक्स है। आपको क्या लगता है क्या मुद्दा है? बेरोजगारी मुद्दा है या बेरोजगारी तो है ही मुद्दा, बेरोजगारी तो था मैन, यहाँ मुद्दा यही है। क्योंकि आप खुद चाहते हो जम्मू कश्मीर में हमारे पास एक एम्प्लॉई सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर यहाँ है ही नहीं है। चलो बच्चा पढ़ा पढ़ने के बाद चलो प्राइवेट किसी एजेंसी में, कंपनी में या इंडस्ट्री में काम करेगा, वहाँ यहाँ तो एक ही एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई अगर हमारे वो भी नहीं मिलेगा तो हम तो बर्बाद हो। मुद्दों को देख के लोग वोट डालेंगे या कैंडिडेट को देख के? नहीं, लोगों को जो लिखा पढ़ा तबका जितना है ये मुद्दों को देखकर डालेगा। क्या मुद्दे क्या हैं आपको लगता है? बेरोजगारी, ये सारे जो मुद्दे हैं। बेरोज़गारी तो बहुत है सर, हाँ बेरोज़गारी इतनी है तो हद से ज़्यादा है। महंगाई भी बहुत है जी। तो लेकिन लोगों का क्या रुझान है? एक तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री हैं, महिला है महबूबा मुफ्ती, दूसरी तरफ से मियां अल्ताफ साहब हैं। सर इनके बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ मैं जी सर। लेकिन वोट डालेंगे इस पर? हाँ इस पर डालना तो है। क्या लग रहा है देश में किसकी लहर है, नरेंद्र मोदी की या राहुल गांधी की? अभी देखो सर, तो मोदी की है ज़्यादा तो जी जी। क्यों मोदी की? आपको लगता है मोदी जी ने काम किए हैं आपके इलाकों में? हाँ किए काम है। 2019 के लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी ने 40,180 वोट पाकर जीत का परचम लहराया था, तो कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर 33,504 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं पीडीपी से महबूबा मुफ्ती 30,524 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रही थीं। लेकिन इस बार अनंतनाग राजौरी की जनता के मन में क्या है? न्यूज नेशन की टीम ने यहाँ की जनता का मूड टटोला। मुझे बताइए, चुनाव हो रहा है, नई सीट आपकी बनी है ये, एक तरह से डिलिमिटेशन के बाद। क्या मुद्दे हैं आपके इलाके में? हमारे मुद्दे यहाँ मिलिटेंसी के दौर में महबूबा मुफ्ती और उनके मुफ्ती सईद साहब ने, जो एनसी के लीडरान ने यहाँ काला कानून लाया था, उसमें लोगों को बहुत तशद्दुद मिली थी, मारपीट ये वो, पकड़ के थानों में दिया, तो मुफ्ती सईद ने उसको ख़त्म किया। अब जब बॉर्डर के लोग तो बीच में आर्मी वगैरह चलती थी, उस वजह से ये लोग बच गए थे उस वक्त, मार से भी बच के, जेल से। क्या लगता है ये उनके फेवर में जाता है महबूबा मुफ्ती को? यही एक जो है काला कानून खत्म करने में यही फेवर अवला है मुफ्ती सईद का। अब उसका हम चाहते हैं कि ये पार्लियामेंट में जाए और किसी मुद्दे जम्मू कश्मीर में बोले। वहाँ चाहिए एक आदमी बोलने वाला, खामोश या तावीज़ बत्ती लिखने वाला वहाँ नहीं चाहिए। मतलब आप क्या कह रहे हैं, मियां अल्ताफ साहब जो हैं वो? मियां अल्ताफ साहब जो हैं 2014 से लेकर 19 तक जो उनकी हुकूमत रही है, वहाँ उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब थे, ये मियां अल्ताफ साहब थे। इन्होंने यहाँ से राजौरी और पुंछ के जो इंटर डिस्ट्रिक्ट में मुफ्ती सईद ने खोला था, वहाँ बहुत आदमी वहाँ जाके मुलाजम लगे थे। अब इन्होंने कहा कि जो राजौरी पुंछ के हैं वो यहाँ क्यों मुलाजमत कर रहे हैं, ये अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में करें। उन्होंने वहाँ खासकर हमारे एसटी के जो थे उनको कहा कि एसटी का आदमी जो है ये यहाँ नौकरी नहीं कर सकता है, जम्मू का एससी जो है वो श्रीनगर में कर सकता है। अब जो एक आदमी हम वोट दे के असेंबली में भेजते हैं, हमें को मुफाद देंगे। मतलब ये मुद्दे हैं आप? ये हमारे मुद्दे हैं। असल में यहाँ के लोग जो हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोज़गार हैं, एमए भी ऐड करके भी मजदूरियाँ करते हैं, लेबर में काम करते हैं। बस इसी वजह से लोग थोड़े उतकाए हैं गवर्नमेंट के, बीजेपी के नाम से। तो वो चाहते हैं कोई नया इसमें कोई तब्दीली आए और हमारे बच्चों को रोज़गार मिले। और दीगर हमारी रोडें मतलब जो हैं वो खस्ता हाल की हालत में हैं। जो लिंक रोडों का इस वक्त चर्चा हो रहा है कि हमने लिंक रोडें बनाई हैं, आप किसी लिंक रोड में जाके देखो तो बड़ा मुश्किल है, बड़ी बुरी हालत है। बस यही लोग चाहते हैं हमें ये मतलब महंगाई दूर हो, रोज़गार मिले और सड़कें, पानी, बिजली ये मिले। वैसे हमें यहाँ का माहौल देख के तो हमें ये लगता है महबूबा साहब का पलड़ा जो है भारी है। क्यों है? मियां अल्ताफ साहब की भी लोग बहुत बात करते हैं, लेकिन महबूबा साहब जो अपने मुफ्ती साहब की जो कुछ काम किए उन्होंने अपने दौर में, उनको मद्देनज़र रख के लोग मतलब उन पर खुश हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने काम किए हैं देश में और गरीब लोगों के लिए काम किए हैं, जो उनको भी लोग देख रहे हैं? वैसे मीडिया में तो आम चर्चा हो रही है उन्होंने ये किया वो किया, लेकिन ग्राउंड पर हमें तो कुछ नहीं मिला है, आज तक कुछ नहीं मिला। किसी को रोज़गार नहीं मिला, कोई
कुछ नहीं, मतलब महंगाई देखी है, बेरोज़गारी देखी है, बाकी कुछ नहीं मिला। सर आप मुझे बताइए क्या लग रहा है, आपका इलाका जो है ये बॉर्डर का इलाका है, बॉर्डर के लोगों को कई तरह की तकलीफ़ें होती हैं, कौन कौन सी बड़ी तकलीफ़ें आपको लगता है जो आप लोगों की यहाँ पर हैं? मसला तो यही है कि जी सारा जो पढ़े लिखे बच्चे हैं बेरोजगार हो गए, रजाई में इसी तरह बैठ कर गए, उनकी नौकरी कोई नहीं मिली, और जो नौकरियां कर रहे थे और उन्हें परमानेंट भी नहीं किया गया, इसी तरह वहाँ से निकाला गया है, कोई उनको बकाया नहीं दिया गया, कोई कुछ फ़ायदा नहीं दिया गया। अभी लोग जो हैं, अभी क्या चीज़ को देख के लोग वोट कर रहे हैं? महबूबा मुफ्ती का चेहरा को देख के या मियां अल्ताफ के चेहरे को देख के, किसको देख के लोग वोट? नहीं, ये देखा जाएगा कामयाबी पर ही। पहले जो फायदा देखा है वो पीडीपी ने हमने देख लिया है। हाँ, ठीक रहा, अच्छा रहा। हालांकि बीजेपी ने अब तक अनंतनाग राजौरी सीट पर किसी उम्मीदवार को नहीं उतारा है, लेकिन यहां मुकाबला कांटे का है। अपनी पार्टी को पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट में सिंधमारी की आशंका है। वोट बंटने की इसलिए भी संभावना है क्योंकि इंडिया ब्लॉक की दो पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों ही यहां से चुनाव लड़ रही हैं। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। परिसीमन होने के बाद भी जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें ही रहीं। 2 जम्मू, 2 कश्मीर और 1 सीट दोनों रीजन के इलाकों को मिलाकर बनाया गया। इस बार डेमोग्राफी बदलने के बाद चुनौती तो है, लेकिन पीडीपी कह रही है कि इस बार जीत उसकी ही होगी। जो 2019 में गैर आईनी, गैर कानूनी फैसला किया बीजेपी ने अपनी मेजॉरिटी इस्तेमाल करके, लोग उसके खिलाफ हैं, वो लोगों को काबिल कबूल नहीं है। वो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों का, कि जो जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया, कोई बात नहीं कर सकता है। जम्मू का डोगरा खुश नहीं है, लद्दाख का बुद्धिस्ट खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है, और कश्मीर तो बिल्कुल कश्मीरियों को तो बिल्कुल ही ज़्यादा खौफ है। लेकिन क्या ये सबसे बड़ा इशू है। इसके अलावा जो पिछले 5 साल में तरक्की के नाम पे यहाँ कुछ नहीं हुआ। मैंने देखा सड़कों की हालत बर्बाद है, खंडर बन गए हैं, लोगों के पास बिजली नहीं और बिजली फीस बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बेकारी सबसे ज़्यादा है। ये सब मुद्दे हैं। गुलाम नबी आजाद भी अपनी नई राजनीतिक पारी में अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से उतरने के मूड में थे, पर अंतिम समय में उन्होंने एडवोकेट मोहम्मद सलीम पर्रे को मैदान में उतारा। मैं हमेशा इस बात के बहुत खिलाफ हूँ कि इलेक्शन में हम आरोप लगाएं, उल्टे सीधे आरोप लगाएं, और इसकी आरोपों की कोई सीमा होती नहीं है। आदमी को उतने आरोप लगाएं कि कल को हम मिलें तो आंखें मिला पाएं, और ऊपर वाला हमारे साथ है। बाकी वालों को तो ये पार्टी साथ है, वो पार्टी साथ है, हमारे पास ऊपर वाला साथ है। अनंतनाग में जो कश्मीरी इलाके पड़ते हैं वहां ज्यादातर आबादी मुस्लिम है, जबकि पुंछ और राजौरी में गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लोग ज्यादा हैं। अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र में करीब 19 लाख मतदाता हैं, जिनमें साउथ कश्मीर के 11 लाख और राजौरी पुंछ के 8 लाख मतदाता शामिल हैं। अनंतनाग राजौरी सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है। इस सीट पर 40% वोटर अनुसूचित जनजाति के हैं। इसके अलावा पुंछ और राजौरी में पहाड़ी, डोगरा, हिंदू और सिख समुदाय की भी अच्छी खासी आबादी है। ऐसा पहली बार है जब जम्मू और कश्मीर दोनों ही जगहों के लोग इस सीट पर वोट डालेंगे। आप मुझे बताइए कि चुनाव है अब लोकसभा सीट का, एक तरफ से महबूबा मुफ्ती, मियां अल्ताफ और बीजेपी ने तो कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, लेकिन आपके यहाँ पे क्या क्या बातें होती हैं जब लोग यहाँ पर आ रहे हैं? तो हमारा यहाँ जो एक ही कैंडिडेट मियां अल्ताफ साहब का है वोट, और जोरी पुंछ अनंतनाग से मियां अल्ताफ साहब को ही उतारना है। और अच्छे नेता हैं वो, पीडीपी बीजेपी की सरगर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, वो होती रहती हैं। लेकिन यहाँ पे लोग आते होंगे आपके शॉप पे, जी, तो जी। क्या मियां अल्ताफ की भी बात हो रही है, महबूबा मुफ्ती की, सबकी बातें हो रही है? हाँ, मियां अल्ताफ साहब की बात हो रही है, महबूबा मुफ्ती की भी बात हो रही है, और बीजेपी की भी बात हो रही है। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं उतारा, उतारना चाहिए था, पहाड़ी मुद्दा था। हाँ, वो बोल रहे हैं लोग, उन्होंने उतारना चाहिए था अपना कैंडिडेट, मगर क्यों नहीं उतारा? पहाड़ी का मुद्दा था, उन्होंने काम किए ग्राउंड लेवल पे,
तो उन्होंने भी काम करने चाहिए थे। उन्होंने अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा, वो उनका अपना मसला है। मुझे ये बताइए कि चुनावी माहौल गर्म है इस समय, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग वोट डालने वाले हैं? सर मुद्दे तो बहुत से हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी का। जिन्होंने पेरेंट्स ने अपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बच्चों को एमएससी पीएचडी करवा कर बैठे हैं, पीजी करके बच्चे आज वो इस स्टेज पे हैं कि कोई टी स्टॉल खोल रहा है, कोई पियोन की नौकरी कर रहा है, कोई कुछ। सबसे बड़ा मुद्दा मेरे ख्याल में तो बेरोज़गारी का है, जो पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार हैं। लेकिन अगर हम इस सीट की बात करें, बीजेपी ने तो कैंडिडेट नहीं उतारा, एक तरफ से महबूबा मुफ्ती, दूसरी तरफ से मियां अल्ताफ। क्या लगता है किसमें क्या क्वालिटी है आपको लगता है? क्वालिटी तो लीडर अच्छे हैं दोनों, लेकिन मियां साहब से राजौरी पुंछ के लोगों का रूहानी ताल्लुक़ है, ये सियासत से हट के है। तो रूहानी ताल्लुक़ के हिसाब से मियां साहब राजौरी पुंछ के लोग इनको ज़्यादा मानते हैं। हमारा रूहानियत का सिलसिला उनके साथ जारी है काफ़ी अरसे से, तो वोट हम उन्हीं को डालेंगे। लेकिन महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, एक महिला हैं और उनका दबदबा भी रहा है, तो उनके बारे में क्या कहना है? वो भी अच्छे लीडर हैं, लेकिन इस बार सियासत से हट के मैंने आपको बताया कि ये रूहानियत का सिलसिला है। राजौरी और पुंछ में जितने भी लोग हैं या जो देन है, ये सारी मियां साहब की बीजी हुई नस्ल है, उनके फैज़ याब लोग हैं और ये उन्हीं को वोट डालेंगे। लेकिन बीजेपी, आपको लगता है बीजेपी ने पहाड़ी स्टेटस दिया यहाँ पर लोगों को, उनको खड़ा करना चाहिए था अपना कैंडिडेट? ये उनकी पार्टी का अपना मसला है, खड़ा करें या ना करें, डेमोक्रेसी या हर किसी को हक है। शायद उनके हायर अथॉरिटीज़ का कुछ और इश्यूज़ होंगे, नहीं किया खड़ा उन्होंने, ये उनका अपना पार्टी का मसला है, वो करें खड़ा ना करें। तो आप मुझे बताइए, क्या चुनाव हो रहे हैं, मियां अल्ताफ साहब है एक तरफ से, दूसरी तरफ से यहाँ पर साथ में ही महबूबा मुफ्ती हैं, क्या लगता है कौन सी किस नाम की ज़्यादा चर्चा हो रही है? ज़्यादा चर्चा मियां अल्ताफ साहब की हो रही है, इसके साथ साथ में महबूबा मुफ्ती भी है। हाँ, तो क्या लगता है मुकाबला है दोनों में? दोनों का मुकाबला है यहाँ। क्या लग रहा है? अभी बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट को यहाँ से नहीं उतारा, लेकिन पहाड़ी स्टेटस आप लोगों को दिया यहाँ पर सब लोगों को। क्या लगता है अगर उतारते तो फायदा होता? नहीं सर। तो क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं जिनको, क्या क्या काम हुए हैं आपके आज तक, आपको लगता है जो मुद्दे हैं जिन पे आपने वोट दिया? काम बहुत हुए हैं हमारे सर, मियां अल्ताफ साहब ने बहुत काम किए हमारे, इसलिए हमने उसी को वोट देना है। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर पहले तीसरे चरण यानी 7 मई को वोटिंग होनी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे आगे बढ़ाकर छठे चरण यानी 25 मई कर दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से चुनाव प्रचार में काफी दिक्कतें आ रही थी। कई राजनीतिक पार्टियों ने अनंतनाग राजौरी सीट पर वोटिंग की तारीख आगे बढ़ाने की मांग भी की थी। जिस तरीके से ये चुनाव हो रहा है उसमें जिस तरीके से एक तरफ से मियां अल्ताफ जो है वो खड़े हैं, रूहानियत जिसे कहते हैं उसको जोड़ रहे हैं मियां अल्ताफ के साथ लोग यहाँ, और दूसरी तरफ से महबूबा मुफ्ती हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और कई बड़े काम जो है उन्होंने यहाँ पर करवाए हैं। ऐसे में यहाँ पर ये सीट पर मुकाबला साफ तौर पर पीडीपी और यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में है, और ऐसा लग रहा है कि ये जो मुकाबला है यहाँ पर दिलचस्प होने वाला है, और यहाँ पर ज़रूर लोग नाराज़ हैं कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर नहीं उतारा है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, राजौरी।